नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। बांसवाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु। और मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 34 पदक जीतकर चौथे स्थान पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं से प्रेरित है और सरकार मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां पहले देश की अधिकांश आबादी के लिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना एक दूर का सपना था, वहीं उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने योग्य पानी मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने जन धन योजना, ढांचागत परियोजनाओं, डिजिटल इंडिया पहल, आयुष्मान भारत, एलपीजी कनेक्शन और महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा, हमें मालूम था हमें दुनिया भर के गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था। हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में श्री गहलोत 10वीं बार बजट पेश करेंगे और उनके तीसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। पहली बार बजट को लेकर अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं और विभिन्न शहरों में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बजट में कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं होने की पूरी उम्मीद है। चुनावी साल का यह बजट युवाओं पर केंद्रित रहेगा, लेकिन इसमें हर वर्ग को लुभाने के प्रयास होंगे। युवाओं के लिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों, स्वरोजगार शुरू करने के लिए कोई नई योजना के साथ बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। कई सालों से नए जिलों की मांग पर इस बजट में घोषणा होने के आसार हैं। साथ ही कुछ संभाग भी बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पर कई बार जोर दे चुके हैं, लिहाजा विभिन्न लोगों को मिल रही पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। कर्मचारियों को खुश करने के लिए भी बजट में कई घोषणा होने के आसार है। निगम बोर्डों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जा सकता है। महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली किसी योजना के ऐलान की पूरी संभावना है। इसके अलावा उपखंड, तहसील, अस्पताल, स्कूल समेत बड़ी संख्या में नए सरकारी कार्यालय खोले जाने की घोषणा हो सकती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच श्री गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा समेत विभाग के अन्य सचिव और निदेशक बजट उपस्थित रहे।
आकाशवाणी जयपुर से मुख्यमंत्री के बजट भाषण का सुबह 10:55 से सीधा प्रसारण किया जाएगा। राजस्थान स्थित सभी प्राइमरी चैनलों से बजट भाषण को रिले किया जाएगा। बजट भाषण के बाद 1 बजे हिन्दी में और 1:10 पर राजस्थानी में विशेष बजट बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। अगर बजट भाषण 1 बजे के बाद भी जारी रहा तो विशेष बजट बुलेटिन उसके तुरंत बाद प्रसारित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। राष्ट्रपति आज गुरुग्राम में ब्रह्मकुमारी संगठन के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं महिलाओं को समान अवसर मिले हैं वहां उन्होंने पुरूषों से बढ़ चढ़कर काम किया है। सामाजिक सुधार में महिलाओं की भूमिका के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी तक अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी से प्रभावित रहे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने अहिंसा का उच्च मार्ग अपनाया था। राष्ट्रपति ने चंद महिला उद्यमियों का उल्लेख किया जिन्होंने देश के आर्थिक सुधार में विशेष योगदान दिया है। परिवार को सशक्त करने के राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम का आरंभ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मां परिवार की पहली गुरु होती है। राष्ट्रपति ने मनुष्य द्वारा प्रकृति की क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो उसे प्रकृति के भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का सदुपयोग समाज और देश के विकास में करें। राज्यपाल आज जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, शुरुआत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वही अच्छी है जो व्यक्ति में संस्कारों का निर्माण करे। G20 देशों के समूह की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। राज्यपाल ने समारोह में 78 स्वर्ण और अन्य पदक प्रदान किए। राजस्व मंडल के कामकाज को पेपरलेस करने के लिए फाइलों को ऑनलाइन करने का काम अंतिम चरण में है। मंडल में 1 मार्च तक सभी फाइलों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद न्यायिक संबंधी मामलों को छोड़कर कोई भी फाइल मैनुअल स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद फाइलों का मूवमेंट राज्य सरकार के फाइल सॉफ्टवेयर पर ही संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी। मंडल ने इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के हेजामाल सड़क मार्ग पर एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के सुखसर गांव के एक ही परिवार के 3 लोग बांसवाड़ा में वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार डंपर से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार को कटर से काटकर शव बाहर निकाले गए। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें जोधपुर जिले की एक श्रोता ने भेजा है। मैं रैना भादू जोधपुर जिला के सामराव गांव की रहने वाली हूँ। मोटे अनाज में खास तौर बाजरे से बनिया व्यंजन माने घना चोखा लागे सा। हमारे घर में हर रोज कलेवा सारू बाजरे को दलियो बने हैं और उनमें गुड़ मिलाया और जीवन में घणो बढ़िया स्वाद आवे सा। इसके अलावा बाजरे की रोटी को चूरमो भी मैं बड़े चाव से जीमू सा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर अपने विचार साझा करने को कहा है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और अपने संदेशों को हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें
24 फरवरी तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी वहां से एसएमएस से प्राप्त लिंक से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कुल 34 पदक जीतकर मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। प्रदेश के खिलाड़ी अब तक 14 स्वर्ण, 8 रजत और 12 कांस्य पदक जीत चुके हैं। राजस्थान टीम के चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत ने आकाशवाणी को बताया कि इस बार प्रदेश की ओर से 19 व्यक्तिगत और 4 टीम खेलों में कुल 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री चंपावत ने बताया कि पिछले साल हुए खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 32 पदक जीते थे, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड टूट गया है। खेलो इंडिया गेम्स की प्रतिस्पर्धाएं मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी को शुरू हुई थी, जिनका समापन शनिवार को होगा। जयपुर में आज से डेल्फिक खेलों की शुरूआत हुई। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र में आर्ट कैंप के उद्घाटन से इनका शुभारंभ हुआ। कला और संस्कृति के डेल्फिक खेलों में आर्ट कैंप के बाद क्राफ्ट प्रदर्शनी में विभिन्न हस्तकलाओं का सजीव प्रदर्शन किया गया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि ये खेल राज्य के कला प्रेमी युवाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर पहली बार हो रहे इन खेलों में 18 से 35 साल तक के युवा भाग ले रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान में कल के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में रिकॉर्ड किया गया। राज्य के पश्चिमी इलाकों में दिन का पारा उछला है। बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। फलौदी और जालौर में भी अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर जा पहुंचा। इस बीच मौसम विभाग ने जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 11-12 फरवरी से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा विभाग में हॉस्पिटल केयर टेकर परीक्षा का आयोजन कल अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्रों को आयोग वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रेबीज सहयोगी केंद्र की अध्यक्ष डॉ रीता मणि ने कहा है कि रेबीज का 100% इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि देश को रेबीज मुक्त करने के उद्देश्य से सभी राज्यों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेबीज एक ऐसी जोनोटिक बीमारी है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन इसका इलाज भी 100% संभव है। डॉक्टर मणि आज जयपुर में एनसीडीसी, चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशालय, पशुपालन विभाग और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि देश में रेबीज से होने वाली मृत्यु का मुख्य कारण इलाज के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसीलिए इस बीमारी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आम जन को इसके प्रति जागरूक किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। बांसवाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और मध्य प्रदेश में चल रहे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 34 पदक जीतकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।